सूर्य कुमार शुक्ला जी का मैं एक बार रुक करूंगी। सूर्य जी, ये इस वक्त का तो सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर वहां पर जो संभल हिंसा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपसी खींचतान अब आप देख ही रहे किस तरह से चल रही है, लेकिन असल जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आती है? और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर ये सर्वे ऐसे होते रहेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे। पूजा जी, इसमें बजाय आपस में राजनैतिक रूप से या किसी भी सांप्रदायिक रूप से खींचतान करने के बजाय और लड़ाई झगड़े की और कटुता की बातें करने के बजाय उचित ये होगा कि देश की एक स्थापित व्यवस्था बनी हुई है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होगी तो वो अदालत जा सकता है। और इसमें मोहन भागवत जी क्या कहते हैं ये उनका अपना विचार है, और इसका ये मतलब नहीं है कि देश के बाकी 140 करोड़ लोग अपनी बात न्यायालय में नहीं कह सकते। ये तो कहीं रोक है नहीं। अगर किसी आदमी को कोई तकलीफ है, चाहे वो कोई है, हम हैं, आप हैं या कोई भी, तो वो लोकल अदालत में अपनी बात कह सकता है। और उसी के अंतर्गत अगर किसी ने कोई बात कही है और उस पर अदालत को अधिकार है कानून से, संविधान से, कि जो वाजिब हो, जायज हो, वो आदेश कर सकते हैं। अगर उन्होंने आदेश किया कि सर्वे कर लीजिए तो गए लोग और सर्वे करने लगे। अब इसमें ये कर्तव्य है अच्छे नागरिकों का कि वो उसका पालन करें, वहां भीड़ लगा करके, और विरोध न करने लगे सर्वे करने का। और वो उसके कारण जो हिंसा पैदा हुई तो स्वाभाविक है कि वही लोग जिम्मेदार हैं जो अपने कानून के प्रति, न्यायालय के प्रति सम्मान न करके वहां पर इतनी बड़ी भीड़ लेकर चले गए कि उसमें उन भीड़ को नियंत्रित करने में और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और दूसरी बात जो ये भी हो रही, उसमें भी कोई विवाद की व्यवस्था नहीं है। जरूरत नहीं है क्या कि संसद चलने की। विवाद तो यहाँ पर ये उठ रहा है ना, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जिसकी वजह से ये हिंसा बढ़ी, लोग पत्थर लेकर पहुंचे, भीड़ तंत्र वहां पर दिखा। देखिए, भीड़ तंत्र, और ये तो सभी लोग सहमत हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि भीड़ तंत्र के द्वारा कोई निर्णय नहीं होने चाहिए। जो हो वो कानून से होना चाहिए और उचित अनुचित से होना चाहिए, ताकि अगर किसी को आपत्ति है, जैसे कुछ लोगों को आपत्ति हुई कि सर्वे नहीं होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से उन्होंने आदेश किया कि ठीक है, इसको रोक दीजिए, और हाई कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों की बात सुन करके निर्णय देगी। तो ये एक कानून सम्मत तरीका हुआ कि बजाय इसके कि मौके पर सर आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई में जिस तरह के बातें सामने आ रही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आस्था का विषय ही लग रहा है या इसके पीछे भी राजनीति दिख रही है? इसको अगर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से न देखें और राजनीति के चश्मे से न देखें तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। आसान क्या हो जाएंगी कि अगर आपको कोई तकलीफ है, आप अदालत गए, वहां से अपनी बात आपने कहा, ये देखने का काम कि ये क्या कानून सम्मत है, क्या उचित है, वो बात अदालत तय करेगी। फिर अगर आपको शिकायत है अदालत से तो आप ऊपरी अदालत चले गए और वहां से निर्णय हो गया। अब इसी तरह जैसे संसद में एक अध्यक्ष होता है, अपनी अपनी बात सभी सांसद कहते हैं और वो अध्यक्ष निर्णय देता है कि किस बात पर हम लोग चर्चा कितनी देर तक करेंगे। तो बजाय हंगामा करने के, न पक्ष न विपक्ष, न इधर की न उधर की, अपनी अपनी बात रखिए, जो अध्यक्ष जी निर्णय दें उसको उसके अनुसार चर्चा कर लीजिए। ठीक है, तो इससे कानून, संविधान की मर्यादा भी बनी रहेगी। ठीक है।